और दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के ऊपर। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संक्रांति जब सूर्य 0 से 1 डिग्री के बीच में किसी राशि में होता है तो संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य मकर राशि में आज रात को कैप्रिकॉन में आएगा तो मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी। तो मकर संक्रांति का अपना एक सिग्निफिकेशन है। आप देखिए कि मकर राशि में जब सूर्य का गोचर होता है तो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ठंड और गर्मी के बीच का जो सीजन है वो सूर्य मकर राशि में आते ही प्रवेश शुरू हो जाता है। तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं या फेस्टिवल में जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं उसी एनर्जी से जुड़े होते हैं और सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फेस्टिवल में। और जितने भी फेस्टिवल में, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे शिवरात्रि हो, जो भी है, आप देखिएगा उसमें कुछ क्या सिग्निफिकेशन है कि इसमें जो भी रिचुअल किए जाते हैं वो आत्मा, चित्त और देह को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सीजन के दौरान ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ एनर्जी का शिफ्ट जरूर होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी में बदलाव हो रहे होते हैं। तो सूर्य जब मकर राशि में आता है तो यहाँ से क्या होता है, विंटर सीजन खत्म हो रहा होता है और धीरे धीरे गर्मी का सीजन स्टार्ट होगा। यानी कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का वो कोल्ड से हॉट की तरफ जा रहा होता है। तो आप देखिए कि हम क्या मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं या मकर संक्रांति मनाते हैं। ब्रह्मांड में जो भी बाहर चीज़ें हो रही होती हैं, मैंने कहा आपका जो बॉडी है वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। आपका शरीर काल पुरुष है। तो बेसिकली मैक्रोकॉस्मोस मैनिफेस्ट थ्रू माइक्रोकॉस्मोस। जो भी कॉस्मोस में हो रहा होता है वही आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। तो बाहर जो एनर्जी का शिफ्ट है, बाहर जो है एनर्जी का शिफ्ट जो हो रहा है वही आपकी बॉडी के अंदर भी होगा। तो बाहर की चीज़ों के साथ, बाहर के एनवायरनमेंट और बॉडी के एनवायरनमेंट को तालमेल बिठाने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति और लोहड़ी में आप क्या करते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें गुड़ और तिल का इस्तेमाल होता है। दोनों ही चीज़ें, गुड़ और तिल, सूर्य से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी का कारक है, सेल्फ का कारक है, हीट का कारक है। और तिल और गुड़ ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं, आपकी बॉडी को उस एनवायरनमेंट में लाते हैं। ये ऐसा फूड है जो आपकी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को, बाहर जो एनवायरनमेंट बदल रहा होता है उसके साथ तालमेल बनाने के लिए होता है। और बेसिकली ये एक रेमेडी कर रहे होते हैं हम लोग, ताकि हमारी बॉडी में कोई हीट बने, क्रिएशन हो बेसिकली। तो हीट का जो कारक है वो सूर्य है, अग्नि का कारक है, अग्नि पैदा करता है। तो गुड़ और तिल दोनों आपकी बॉडी के अंदर अग्नि पैदा करता है। और बेसिकली जो भी यहाँ पे सन कैप्रिकॉन में आने पे जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं और उसमें जो भी हम फूड इन्वॉल्व करते हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं, वो सूर्य का रेमेडी हो रहा होता है। लियो से 6th हाउस में क्या इस समय सूर्य गोचर करता है। गुड़ और तिल ये क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। लियो हार्ट के लिए अच्छा होता है। अगेन सन हड्डियों को मजबूत, हड्डियों का कारक सूर्य है। इसीलिए लोग तिल के तेल की मालिश करते हैं ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो, यानी वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। अब शनि की रेमेडी तिल के तेल से होती है या तिल से होती है, आप देखते होंगे। शनि क्या है, लेजीनेस है, शनि डार्कनेस है। शनि हमारी जो हीट है उसको कम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो कारक है सूर्य हीट का, उसको कम करता है। तो हम उसको बढ़ाने के लिए हम तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। मैंने पहले भी कहा था अग्नि रिजुनेट करती है आपको। तो जो भी पदार्थ जिसमें हीट होता है वो आपको रिजुनेट करता है, आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है। तो इसीलिए रेमेडी प्लेनेट का नहीं होता है। प्लेनेट जो प्रॉब्लम कर रहा होता है, रेमेडी उसके ऑपोजिट एनर्जी का होता है। जैसे आपको अगर वात रोग है तो शनि वात रोग का कारक है। गैस्ट्रिक इश्यूज है तो आप पैदल चलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने को बोला जाता है आपको, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज, अपने ऊपर ध्यान देने को बोला जाता है। सन कारक है 1st हाउस का और कालपुरुष कुंडली में मंगल मेष राशि फर्स्ट लॉर्ड को गवर्न करता है। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है, शनि को ठीक करते हैं। तो सारी रेमेडीज क्या है, चित्त, देह और आत्मा को एक सही करने के लिए होती हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं
वो एनर्जी को बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी लेवल पे, चित्त लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। तो इसका अपना एक सिग्निफिकेशन है मकर संक्रांति का। सो आई होप आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कौन सा पदार्थ क्या करता है बॉडी के अंदर, उसका कारक कौन है। सन आपकी, सूर्य क्या है, आपके कार्य करने की शक्ति है। जब आप उत्तर कलामृत पढ़ते हैं तो उसमें जो सूर्य का कारक है वो एबिलिटी टू वर्क और एबिलिटी टू एक्ट की है, इसीलिए सूर्य 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है। कर्म करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर हीट होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर वो एक्टिवनेस होना चाहिए, इसीलिए एरीज, लियो, धनु एक्टिव साइन बोला जाता है इनको। ये आपके क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आपकी जो फर्टिलिटी को भी ठीक करता है सूर्य, और गुड़ और तिल, ठीक है ना, जो गर्म चीजें हैं बेसिकली। इसलिए सूर्य कारक है एबिलिटी टू वर्क और एबिलिटी टू एक्ट का, क्रिया शक्ति का। हीट, अग्नि आपके अंदर क्या बढ़ाती है, एबिलिटी टू एक्ट, कार्य करने की शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए आपको सूर्य सुबह सुबह कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाओ, सुबह उठो और सूर्य को जल चढ़ाओ, इसीलिए कहा जाता है। वो जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन के इशू होते हैं, जिन लोगों को लेजी होते हैं, सैटर्न का डोमेन है प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजी होना, उनको बोला जाता है सुबह जल्दी उठो, सूर्य का जल चढ़ाओ। सैटर्न का रेमेडी है वो। प्रॉब्लम किसका है, सैटर्न का, रेमेडी किसका, सूर्य का। क्योंकि लेजीनेस तब आता है जब लगन अफ्लिक्टेड होता है, सूर्य अफ्लिक्टेड होता है साथ में, और सैटर्न उसका एंटी है, डार्कनेस है सन, और सूर्य लाइट है, सूर्य अग्नि है। अग्नि जरूरी है एक्ट करने के लिए, अग्नि, अदरवाइज आप लेजी रहेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है। तो इसलिए जिनके मैक्सिमम प्लैनेट फायर साइन में होते हैं उनके अंदर एक एक्टिवनेस पाई जाती है। इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी सूर्य और मंगल से देखी जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति एक्टिव होगा, जो स्वयं कार्य कर सकता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं, वही दूसरों से कार्य करवा सकता है। इसलिए सूर्य जिसका प्रोमिनेंट होता है वो स्वयं अपने हाथ में कमांड लेता है। तो इसलिए सूर्य जब मकर राशि में जाता है तो हम रेमेडी किसका कर रहे होते हैं, हम सूर्य का रेमेडी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है, बाहर भी, कॉस्मोस में भी, और ये हमारे अंदर भी। जो बाहर हो रहा है वही अंदर होता है हमारे बॉडी के अंदर। और बेसिकली लियो का रेमेडी है, पाचन शक्ति, इम्यूनिटी, हार्ट। तो आप में से जिनका सूर्य कैप्रिकॉन में जा रहा है, आप देखिए कि वहां पे मंगल जैसा प्लैनेट, मंगल राहु जैसा प्लैनेट, मंगल केतु जैसा प्लैनेट है अगर उसके ट्राइन में भी, टॉरस वर्गों में भी, तो बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से, एग्रेसिव होने की वजह से बीपी बढ़ सकता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, फेस्टिवल है, मनाएं आप ज़रूर, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो जिन लोगों का सूर्य कैप्रिकॉन है, लगन से जा रहा है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, कोल्ड है, कफ है, तो अब सूर्य लगन में आ गया आपके, तो ये कुछ ना कुछ आपसे ऐसी रेमेडी, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जरूर करवाएगा, आपको एक्टिव करेगा। आपकी बॉडी को रिजुनेट करने का टाइम आ चुका है। आपको नेम फेम दे सकता है, गवर्नमेंट से कोई कार्य अगर पेंडिंग है तो वो कर सकता है, आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, आपके अंदर एक ईगो भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि सूर्य आपके लगन में आ रहा है, तो आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। तो सूर्य जब लगन में आ रहा है तो अपने लगन के ऊपर काम करें। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर राहु वहाँ बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आपको फेम भी दे सकता है इस दौरान, और कहीं ना कहीं आपकी एक ईगो को भी बढ़ा सकता है, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करें। अगर फायरी प्लैनेट वहाँ बैठे हुए हैं तो पित्त को बढ़ा सकता है, जैसे बाल झड़ने की समस्या होगी, फोड़े फिंसियाँ होगी बॉडी के अंदर, ये बॉडी पे, फेस पे ये हो सकता है, पित्त बढ़ जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें ज़रूर, एक लिमिटेशन ज़रूर करें। सूर्य जब आपके सेकंड हाउस में जा रहा है तो आपके फूड हैबिट में अब हो सकता है आप बहुत गर्म गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सूर्य जा रहा है सेकंड हाउस में। आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, आपकी फूड हैबिट में बदलाव लाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, और आपकी वाणी में भी एक अधिकारपूर्ण वाणी आ सकती है ना। थोड़ा लोगों को लगेगा कि यार ईगो आ रहा है, और आपकी वाणी में एक हो जाएगा, एक स्पष्टता आएगी, प्रभावशाली हो जाएंगी थोड़े समय के लिए। ये टेम्परेरी इफेक्ट है सूर्य के सेकंड हाउस में। अगर वहां मेलेफिक बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे आपको, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है परिवार के अंदर। सूर्य अगर कैप्रिकॉन का सेकंड हाउस में जा रहा है, अगर मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है उसके त्रिकोण में, तो आप क्या है, आप फेम को और अपने आप को रिजुनेट करेंगे। सूर्य जिनका भी जुपिटर के त्रिकोण में जा रहा है, या फिफ्थ लॉर्ड या लगन लॉर्ड के त्रिकोण में जा रहा है, तो क्रिएशन की एबिलिटी बढ़ जाती है आपकी।
जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है तो उनका अगर सूर्य फिफ्थ लॉर्ड या लगन लॉर्ड के ट्राइन में जा रहा है या जुपिटर के ट्राइन में जा रहा है तो इस समय आपका कंसीव होने की संभावना बढ़ जाती है। गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ लाभ मिलने की योग बन जाते हैं। तो सूर्य अगर आपका तीसरे भाव में है, यात्राएं करवाएगा आपसे, शॉर्ट जर्नीज करवाएगा। आपका फोकस कहां पे जा रहा है? थर्ड हाउस में जा रहा है। पिताजी ट्रैवल पे जा सकते हैं, लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है उनका, क्योंकि सूर्य आपके पिता भी हैं। तो सूर्य अगर थर्ड हाउस में जा रहा है, कैप्रिकॉन है थर्ड हाउस में, तो काम की वजह से शॉर्ट ट्रैवल्स, काम में बदलाव। कैप्रिकॉन, सूर्य और थर्ड हाउस। जिनका भी कैप्रिकॉन एफ्लिक्टेड है, स्पेशली 10th हाउस में है, आप में से देखिए कि अपने वहां पे आपके बॉस, नया बॉस आपके वर्क प्लेस पे हायर हो सकता है और बॉस के साथ कुछ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो आप अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करें। सूर्य अगर चौथे भाव में जा रहा है तो कैप्रिकॉन, अगर आपका 4th हाउस में यानी लिब्रा असेंडेंट है, सूर्य 4th हाउस में जा रहा है तो ये मदर को भी रिजुनेट करेगा। अगर मदर को हेल्थ इश्यूज हैं, मदर को कर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो वो रिकवर हो सकती हैं। 4th हाउस में जा रहा है तो आपका फोकस, आपका थोड़ा सा इस महीने 4th हाउस चीजों में ज्यादा रहेगा। नई गाड़ी, नए घर, प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच सकते हैं। सूर्य 4th हाउस में जा रहा है, थोड़ा लाइमलाइट में ले आएगा। हो सकता है आप अपनी गाड़ी की वजह से, अपने मदर की वजह से, या अपने घर के अंदर नई नई लाइट्स लगा रहे हो, या ऐसी जगह को शिफ्ट कर रहे हैं आप कि आपके प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है सडनली आप ऐसे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं या ऐसे घर में शिफ्ट हो रहे हैं जहां प्रॉपर सनलाइट है। सूर्य का 4th हाउस में जा रहा है तो आपके लिविंग प्लेस में, आपके रहने की जगह पे वो सूर्य आएगा और थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट ऐसे हो जाएगा थोड़े समय के लिए कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहे हैं परिवार के अंदर, घर के अंदर। तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ दिक्कतें भी पैदा करता है। ठीक है। सूर्य अगर 5वें भाव में जा रहा है, कैप्रिकॉन का 5th हाउस में है, इसका मतलब आपका लगन हो गया वर्गो लगन। तो आपका तो 12th लॉर्ड 5th हाउस में जा रहा है बेसिकली, अगर देखा जाए तो सूर्य जब कैप्रिकॉन का 5th हाउस में जाता है तो एजुकेशन की वजह से, कोई नई लर्निंग की वजह से आपको नेम फेम प्राप्त हो सकता है। बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। बच्चों को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो रिजुनेट करेंगे, क्योंकि सूर्य के अंदर वो रिजुनेट करने की पावर है। आप एक्टिव हो जाएंगे, कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया लर्निंग, तो सन कैप्रिकॉन का 5th हाउस में आ चुका है। अफ्लिक्टेड होगा तो इश्यूज आएंगे उस एरिया में आपको। सूर्य कारक है 1st हाउस का, सेल्फ का कारक है, तो वो सेल्फ को 5th हाउस से जोड़ रहा है। ठीक है। तो अगर आपका सूर्य 6th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉन का, यानी आपका लगन लियो लगन हो जाता है। सूर्य कैप्रिकॉन का 6th हाउस में है, नया जॉब, कंपटीशन में सफलता, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ लाभ प्राप्त हो आपको। पिता को लेकर के हेल्थ इश्यूज, पिता के हेल्थ इश्यूज, आपका भी इम्यूनिटी वीक हो सकता है। एनिमीज के ऊपर आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कोई डिस्प्यूट होना, उनकी वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य अगर 6th हाउस में, सूर्य अगर 7th हाउस में जा रहा है, यानी कैंसर लगन वालों की सूर्य 7th हाउस में जा रहा है तो आपके लगन को भी देखेगा, 7th हाउस को भी देखेगा। तो अगर पत्नी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो रिजनरेट करेंगी। पत्नी को सडनली नेम फेम प्राप्त होना, वीआईपी लोगों के साथ कांटेक्ट होना, प्रभावशाली लोग, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे आपके लिंक बनेंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब नेगेटिव वे में ये आपके रिलेशनशिप में कुछ ईगो क्लैशेस क्रिएट कर सकता है, अगर सूर्य आपका 7वें भाव में है तो। ठीक है। अगर सूर्य 8वें भाव में जा रहा है तो सडन कुछ, अब ये जेमिनी असेंडेंट के लिए हो जाता है, तो सडनली आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा, रिसर्च, खोजी हो जा रहे हैं आप। कोई पुरानी चीज़ आपको अब मिल सकती है, जो खो चुकी है वो आपको मिल सकती है। इनहेरिटेंस और सडन इनकम के योग बनते हैं। लेकिन अगर ये अफ्लिक्टेड हुआ, सेकंड लॉर्ड वहाँ पे अफ्लिक्शन हुआ, तो ये जैसे चालान हो जाता है लोगों का। गवर्नमेंट की वजह से पैसों का लॉस दिखाता है, 2nd हाउस में भी और 8th हाउस में भी। गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट सडनली मिल जाए, जैसे इंश्योरेंस का या कोई पीपीएफ का, या मतलब कुछ इस तरीके से सडनली गेन गवर्नमेंट से हो रहे हैं आपको। ठीक है। अब ये 9th से 8th 12वां पड़ता है तो फादर के हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकता है यहाँ पे। सूर्य अगर 9वें भाव में जा रहा है, यानी कैप्रिकॉन आपका 9th हाउस में है, यानी आपका टॉरस असेंडेंट है। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का है, धार्मिक यात्राओं का है। तो इस समय हो सकता है आप धार्मिक यात्रा करें, पितरों से जुड़े कुछ कार्य पेंडिंग थे वो करने के लिए आप कहीं जा रहे हो। सूर्य 9th हाउस में है। पिताजी लॉन्ग
ट्रैवल में जा रहे हैं, धार्मिक यात्राओं पे जा रहे हैं। लिविंग प्लेस, वर्क प्लेस में बदलाव, वर्क प्लेस की वजह से लॉन्ग ट्रैवल अपने बॉस के साथ हो रहा हो। सूर्य क्योंकि बॉस है, सूर्य क्या है, बॉस है आपका। कैप्रिकॉन क्या है, वर्क प्लेस है, 9th हाउस में है, तो कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये अफ्लिक्टेड होता है तो उनके साथ इश्यूज देता है, उनको हेल्थ इश्यूज भी देता है। सूर्य अगर 10th हाउस में जा रहा है, कैप्रिकॉन का 10th हाउस में जा रहा है, सडनली आपको नेम फेम मिल सकता है अपने काम में, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं क्योंकि आपका एरीज असेंडेंट है। लेकिन अगर अफेक्टेड हुआ तो बॉस की वजह से आपको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, उसमें हेल्थ इश्यूज, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब सूर्य कैप्रिकॉन का जा रहा है 10th हाउस में, तो ये पॉजिटिव है, जैसे जुपिटर वहां बैठा हो, ठीक है, आपका 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है चार्ट के अंदर, तो ये नेम फेम और आपको एक सेंट्रल फिगर बना देगा अपने वर्क प्लेस पे। आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं, अपने काम जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको आप फटाफट निपटा रहे हैं अब। सूर्य कैप्रिकॉन का 10th हाउस में, क्योंकि सूर्य क्या है, कार्य करने की शक्ति, क्रिया शक्ति, ठीक। सूर्य अगर 11वें भाव में जा रहा है तो आपका मीन लगन हो जाता है। मीन लगन वालों के लिए सूर्य 11वें भाव में जाना, गवर्नमेंट से कोई लाभ प्राप्त, पिता से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है, सोर्स ऑफ एन इनकम का क्रिएशन हो सकता है यहाँ पे, और आप बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करने लगेंगे कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, ठीक। बड़े भाई को बहुत ज्यादा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देता है, गवर्नमेंट से कुछ लाभ, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई का भी है, ठीक है। नया क्रिएशन हो सकता है वहां पे, जहां पर भी सूर्य कैप्रिकॉन में जा रहा है वहां नया क्रिएशन करेंगे आप, ठीक है। सूर्य अगर 12वें भाव में जा रहा है तो आपका क्या है, आपका कुंभ लगन है, 12वें भाव में सूर्य जा रहा है, तो सडनली आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज आपको राइज हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, फॉरेन जाने का योग, सडनली आइसोलेशन आपको पसंद हो रहा है। सूर्य 12वें भाव में जा रहा है, और सूर्य 12वें भाव में जाने का मतलब है कि पिता 12वें भाव में जा रहे हैं। आपको ईगो का त्याग करना, क्योंकि जो त्याग है वो 12वें भाव से जुड़ा है, तो सडनली आपके अंदर एक ईगो की कमी हो रही है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सूर्य आपका 12वें भाव में जा रहा है, ठीक है। आपके बेडरूम लाइफ में कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज सडनली राइज हो सकते हैं, फादर का फॉरेन ट्रैवल, फादर के ऊपर खर्चे और फादर का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। ये बहुत माइक्रो लेवल पे मैंने आपको एनालिसिस बताया। बेसिक पर्पज इस वीडियो का ये था कि जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, जो लोहड़ी मनाते हैं, उसका पर्पज क्या होता है। मैक्रोकॉस्मोस मैनिफेस्ट थ्रू माइक्रोकॉस्मोस। जो बड़े लेवल पे ब्रह्मांड में हो रहा था वही छोटे लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर भी परिवर्तन आ रहे होते हैं। इसीलिए जो रिचुअल्स किए जाते हैं, फेस्टिवल रिचुअल्स जो भी आप करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है हमारी देह, चित्त और आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उसको रिजुनेट करने के लिए। आई होप आप जो है इस पर्पज को समझेंगे, अपने फेस्टिवल को समझेंगे। एक बार फिर आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।